आज हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कर रहे हैं ऑफ टू सेल्स, यूज किसका कर रहे हैं? पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या आता है, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। ठीक है, आप ईएमएफ कौन सा यूज करोगे? ई। ठीक है, इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड टर्मिनल ए एंड बी। वो किससे कनेक्ट है? एंड टर्मिनल ए और बी से। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ईएमएफ लिया, आपने यहाँ पे क्या लिया? एमीटर ले लिया, उसको आपने क्या नाम दिया? A1। यहाँ पे आपने क्या ले लिया? रियोस्टेट। फिर आपने क्या लिया? एक क्लोज की ले ली। ठीक है, फिर आपने ये इस पॉइंट को यहाँ से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। जो ईएमएफ थी उसको आपने ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और ए पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या ले लिया? स्केल। ठीक है, जिसकी लेंथ आपके पास क्या है? 100। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई आपके पास है? 100। ठीक है, रियोस्टेट क्या आता है आपके पास? रियोस्टेट वो होता है जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है? फिक्स। बट जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी वैल्यू आपके पास फिक्स नहीं होती। ठीक है, बाद में आपने क्या किया? एक और ईएमएफ यूज किया E1, फिर आपने एक और ईएमएफ यूज किया E2। ठीक है, इसको आपने ले लिया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जो E1 का ईएमएफ था वो E2 का ईएमएफ था, उसको आपने ले लिया सेकंड पॉइंट। ठीक है, इनके दोनों के बीच में आपने ले लिया कौन सा? थर्ड पॉइंट। ठीक है, फिर आपने क्या किया? एक गैलोरीमीटर से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो आपके पास जॉकीज में क्या यूज करोगे? टू जॉकीज यूज करोगे, J1 एंड J2। ठीक है, जो गैलोरीमीटर वाली ये वाले आपने क्या ले ली? G1। फिर आपने यहाँ से गैलोरीमीटर को कनेक्ट करके एक और जॉकी यूज कर ली, J2। ठीक है, ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से J2 तक की डिस्टेंस आपके पास क्या हो गई? L1। ठीक है, ए पॉइंट से J1 की डिस्टेंस आपके पास क्या हो गई? L2। ठीक है, इसके अंदर देखो आपके पास क्या था? अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम द जॉकी is moved on the wire of the potentiometer first making E1 is the circuit and E2 क्या होगा इसमें? कट ऑफ। देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम से हम क्या बता सकते हैं? द जॉकी इज मूव्ड, जॉकी को आपने क्या कर दिया? मूव कर दिया ऑन द वायर्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की वायर से। फर्स्ट मेकिंग जो आपकी फर्स्ट E1 थी आपकी ईएमएफ इज द सर्किट, वो किसके अंदर आ गई? सर्किट के अंदर। ठीक है, एंड E2 क्या हो गया? आपकी कट ऑफ हो गई। ठीक है, मतलब इसमें आप E2 का यूज नहीं करोगे, स्टार्टिंग में किसका यूज करोगे? E1 का। टू वे की इज कनेक्टेड बिटवीन 1 एंड 3। टू वे कनेक्टेड किसके साथ हो गई? E1 की, एक तो फर्स्ट के साथ हो गई, एक किसके साथ हो गई? थर्ड के साथ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड टर्मिनल ए बैलेंसिंग लेंथ, जो आपने बैलेंसिंग लेंथ यूज की वो क्या यूज की है? L1। ठीक है, L1 आपने क्या यूज किया है? ए पॉइंट से J2 तक की डिस्टेंस आपने क्या यूज किया है? L1। ठीक है, द लेंथ एट विच डिफ्लेक्शन इन द गैलोरीमीटर बिकम 0। जो लेंथ होगी, ठीक है, एट विच डिफ्लेक्शन के द्वारा इन द गैलोरीमीटर बिकम 0, वो क्या हो गया अपने पास? 0। गैलोरीमीटर आपको क्या शो करता है? गैलोरीमीटर आपको शो करता है जो स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है उसको। ठीक है, इतना स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है कि वो किसके इक्वल होता है? नो डिफ्लेक्शन के इक्वल। ठीक है, तो अपना यहाँ से अपना क्या आ जाएगा? E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके हो गया? L1 के। ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब आपने क्या किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, E1 इज इक्वल टू KL1, उसकी जगह आपने क्या यूज की? कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म, इसको आपने ले लिया इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद देखो आपने, इसके बाद आप किसका यूज करोगे? टू सेल E2 का यूज करोगे। E2 इज कनेक्टेड इन द सर्किट। E2 आपने किसके साथ कनेक्ट कर दी? सर्किट के साथ। विद E1 को क्या कर दिया? कट ऑफ, मतलब E1 को आपने बंद कर दिया। और स्टार्टिंग में आपने क्या की थी? E1 कनेक्ट करी थी किसके साथ? सर्किट के साथ। ठीक है, विद आपने E2 को क्या किया था? कट ऑफ। लेकिन आपके पास जो सेकंड कंडीशन होगी वो क्या होगी? टू सेल्स E2 के साथ आपने क्या की? सेल को कनेक्ट कर दिया इन द सर्किट विद आपकी E1 क्या हो गया? आपकी कट ऑफ। E1 को क्या कर दिया आपने? बंद कर दिया। ए बैलेंसिंग लेंथ L2, जो आप बैलेंसिंग लेंथ यूज करोगे वो कौन सी यूज करोगे इसमें? L2 क्या है आपके पास? जो ए पॉइंट से J1 तक की डिस्टेंस आपके पास क्या है? L2। ठीक है, देखो इसके बाद आपके पास आएगा द वायर विद टू जॉकी इज कनेक्टेड बिटवीन टू सेकंड एंड थर्ड टर्मिनल। ठीक है, जो वायर आपकी कनेक्ट होगी वो किसके साथ कनेक्ट होगी? सेकंड और थर्ड टर्मिनल के साथ, जो E2 वाला आप ईएमएफ यूज करोगे उसमें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ आपके पास क्या है? A से J2 तक की, वो क्या है? सॉरी, A से
J1 तक की, वो क्या अपने पास L2, ठीक है। तो ये वाली यूज करोगे तो अपने पास E2 की क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L2। इसको आपने ले लिया इक्वेशन थर्ड। फिर आपने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया, E2 इजिकल टू KL2 आ गई, इसको आपने ले लिया इक्वेशन फोर्थ। अब आपने क्या किया, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फोर्थ, डिवाइड किया आपने। इक्वेशन सेकंड क्या थे अपने पास, देखो E1 इजिकल टू KL1, ठीक है। ये क्या थे अपने पास इक्वेशन सेकंड, आपने इक्वेशन सेकंड को किससे डिवाइड कर दिया, फोर्थ से। आपके पास क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 इजिकल टू L1 अपॉन L2, के से के क्या हो जाएगा आपके पास है कैंसिल, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस करोगे आप ऑफ ए सेल, ठीक है, सेल में बाय पोटेंशियोमीटर मेथड, ठीक है, पोटेंशियोमीटर मेथड से। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर ऑफ ए सेल। EMF क्या यूज किया आपने, E सेटअप द सर्किट। फिर आपने क्या किया है, सेटअप किया है किसमें, सर्किट में, ठीक है। आपने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, फिर आपने क्या लगा दिया, A1 यूज कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या यूज किया, एक रजिस्टेंस यूज कर दिया, ठीक है, रजिस्टेंस नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन आपके पास जो रजिस्टेंस होता है ना उसकी वैल्यू आपके पास फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, बट जो रियोस्टेट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, फिक्स। फिर आपने क्या किया, एक क्लोज की यूज कर दी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे A1 पॉइंट ले लिया, फिर आपने यहाँ पे A2 पॉइंट ले लिया, फिर आपने इसको यहाँ से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। बीच में आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक स्केल ले लिया, जिसकी आपने लेंथ क्या ली, 0 से 100 तक की, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, एक और EMF लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर यूज कर दिया, यहाँ पे आपने एक जो कि J1 यूज कर ली, और यहाँ से आपने एक और जो कि J2 यूज कर ली। अब देखो जो आपकी A पॉइंट से J1 तक की डिस्टेंस आपके पास क्या ले लिया आपने, L1, और A पॉइंट से J2 तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली, L2, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया किससे, EMF से, ठीक है। यहाँ पे आपने एक और रेजिस्टेंस ले लिया, एक और क्लोज की यूज कर दी, उसका नाम आपने क्या दे दिया, की, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होगा, देखो क्लोज की जो अपनी क्लोज की होगी के एंड मेंटेन सुटेबल कांस्टेंट करंट, वो मेंटेन किसको करेगी, अपने करंट को, इन द पोटेंशियोमीटर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, ठीक है। पोटेंशियोमीटर किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, ठीक है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ, जो कि आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे किसकी पोजीशन को, जॉकी की पोजीशन को, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या होता है आपका, जो शो क्या करता है, नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन इतना स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है वो, कि वो किसके इक्वल होता है, नो डिफ्लेक्शन के, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपका, आप ये भी बोल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो आपका स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करे, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, नो डिफ्लेक्शन। वो इतना डिफ्लेक्शन शो करता है कि वो किसके इक्वल होता है, नो डिफ्लेक्शन के। द लेंथ ऑफ द J1 आपने क्या ले ली, L1, ठीक है। और ऑफ द पोटेंशियोमीटर, देखो J1 की डिस्टेंस आपने ली है, A पॉइंट से J1 तक की डिस्टेंस आपने क्या ले ली, L1, ठीक है। J1 इज इक्वल टू L1 ऑफ द पोटेंशियोमीटर, EMF ऑफ द सेल E, ठीक है। EMF ऑफ द सेल आपने क्या यूज किया है, E, ठीक है। अब आप क्या करोगे, E1 इज इक्वल टू KL1, ठीक है। E1 इज इक्वल टू KL1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, देखो द लेंथ ऑफ द J1 इज इक्वल टू L1 ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द EMF ऑफ द सेल, आपके पास क्या आ जाएगा, E1, ठीक है। तो E1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, KL1, ठीक है। K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या होगा अपना यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर, ठीक है, कॉल्ड की K1, ठीक है। एंड टेक आउट सुटेबल रेजिस्टेंस R, ठीक है। आप बाद में क्या यूज करोगे, कि सुटेबल रेजिस्टेंस यूज करोगे, कैपिटल R। द लेंथ ऑफ द वायर, जो लेंथ ऑफ द वायर होगी अपनी AJ2 की, वो किसके इक्वल होगी, LA2 के। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज बैलेंस्ड एंड नोट EMF E, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो बैलेंस होगा एंड नोट EMF E, ठीक है। उसमें क्या होगा, EMF अपना क्या होगा, इसमें बैलेंस नहीं होगा, किसमें, जो आप AJ2 इज इक्वल टू L2 वाली लेंथ यूज करोगे, उसमें अपना EMF क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। या फिर
आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ईएमएफ उसमें बैलेंस नहीं होगा। आप उसमें क्या यूज करोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी यूज करोगे। ठीक है, वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ L2 ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास V इज इक्वल टू क्या आ गया है, KL2। ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो क्या थी, E1 इज इक्वल टू KL1। जो आपकी सेकंड इक्वेशन आई है वो क्या है, V इज इक्वल टू KL2। डिवाइड करोगे इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, E बाय V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। K से K आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, E बाय V आपका किसके इक्वल आ जाएगा, L1 अपॉन L2। इसको आपने ले लिया इक्वेशन थर्ड। वी नो दैट, ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपने यूज किया है वो क्या यूज किया है, स्मॉल आर ऑफ ए सेल ऑफ ईएमएफ ई। ठीक है, जो सेल ऑफ द ईएमएफ आपने यूज किया है वो क्या यूज किया है, ई। वेहन ए रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, और रेजिस्टेंस आर आपने क्या किया है सर्किट में कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपकी स्मॉल आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ठीक है, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, ई अपॉन वी लिखोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास 1 इंटू आर। ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन फोर्थ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 3 इन फोर्थ, जो इक्वेशन आई आपकी किस में पुट करोगे आप, फोर्थ में, इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे थर्ड से। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी नहीं, वो क्या बनेगी, आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू में आर। ठीक है, नोविंग द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 एंड आर, अगर आपको L1 L2 और आर की वैल्यू पता है हो तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर होगा उसकी वैल्यू आप पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं आपके पास सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है, द सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इट्स हेल्प। सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप क्या करोगे, जो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे वो किसकी हेल्प से करोगे, सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, डिफरेंस करेंगे पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में। सबसे पहले ये देखो कि पोटेंशियोमीटर में देखो सबसे पहले क्या आता है, इट मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल वेरी एक्यूरेटली। ये क्या मेजर करता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल वेरी एक्यूरेटली क्या करता है, उसको मेजर करता है। बट जो अपना वोल्टमीटर होता है वो क्या करता है, इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ सेल अप्रोक्सीमेटली। वो जो अपनी वैल्यू ईएमएफ ऑफ द सेल की मेजर करता है वो क्या करता है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जो सेकंड डिफरेंस आता है वो क्या आता है, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो क्या आता है, सेंसिटिविटी उसकी क्या होती है, हाई। बट जो आपके पास वोल्टमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी आपके पास क्या होती है, लो। इसके अंदर आपके पास थर्ड डिफरेंस ये आता है कि इट जो पोटेंशियोमीटर होता है वो किसके बेस होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, बट जो आपका वोल्टमीटर होता है वो किसके बेस पे होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ डिफरेंस आता है इनके अंदर वो क्या आता है, जो पोटेंशियोमीटर वो कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, उसका यूज आप किस में करोगे, वेरियस पर्पज में। बट जो आपका वोल्टमीटर होता है इट कैन बी यूज्ड ओनली टू मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूज आप कहाँ पे करोगे, मेजर ईएमएफ या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करो, वहाँ पे क्या करोगे, इसका यूज करोगे। जो फिफ्थ डिफरेंस आता है वो क्या आता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वाइल पोटेंशियोमीटर के अंदर आपके पास क्या आता है, वाइल मेजरिंग द ईएमएफ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बिकम इनफाइनाइट। जब आप मेजर करोगे ईएमएफ तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर आपके पास क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, जो फिफ्थ इसके अंदर वोल्टमीटर के अंदर आता है वो क्या आता है, वाइल मेजरिंग ईएमएफ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई। जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर आएगा वो क्या आएगा अपने पास, हाई, बट क्या आएगा इसकी वैल्यू फाइनाइट। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, जूल्स लॉ, और आप उसको ये भी बोल सकते हो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या होता है, देखो जूल्स इन 1941 स्टडीड एक्सपेरिमेंटली द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स ने कब स्टडी किया था इसके बारे में, 1941 में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, एंड केम द कंक्लूजन दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, वो उसका कंक्लूजन क्या निकला था अपना, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एच। ठीक है,
जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उसको आप किससे लिखोगे, एच से। वेहन एक करंट आई, जो अपना करंट फ्लो करेगा उसको आप क्या यूज करोगे, आई से डिनोट करोगे। थ्रो ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर ए टाइम टी, तो इसमें आप क्या क्या यूज करोगे, एक तो यूज करोगे हीट प्रोड्यूस, वो आपकी किससे डिनोट होगी, एच से, ठीक है। जो करंट फ्लो जो होगा वो किससे डिनोट होगा, आई से, ठीक है। थ्रो ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस किससे आप डिनोट करोगे इसको, आर से। फॉर ए टाइम इसमें कौन सा यूज होगा, टी, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपके पास होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इसकी ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, ये देखो, एक तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनी थी, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। आई क्या है, करंट, ये करंट के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है आपके पास एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। एक इक्वेशन अपने पास ये होती है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी, टी क्या यूज करते हो उसमें, टाइम। फिर आप क्या करोगे, जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड बनी है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। इन तीनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, कंबाइन, तो आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और आप इसको ये भी लिख सकते हो कि एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 इंटू कैलोरी के। दिस इक्वेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट प्रोड्यूस कैसे होती है। अब देखो, कंसीडर एक कंडक्टर ए बी ऑफ रेजिस्टेंस आर। आपने क्या लिया, एक कंडक्टर ले लिया ए बी, ठीक है। उसमें आप कौन सा रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, आर, ठीक है। वी क्या यूज कर रहे हो, लेट वी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या यूज करोगे इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या यूज करोगे, करंट। करंट की यूनिट आपके पास क्या होती है, एम्पियर, तो आप वो किस में यूज करोगे, इन्हें एम्पियर्स, ठीक है। टी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, टाइम। टाइम किस में यूज करोगे, इन्हें सेकंड में, ठीक है। तो आपने क्या लिया, ए एंड बी कंडक्टर ले लिया, उसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, बट जो आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। वी क्या ले लिया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी कंडक्टर तक। अब देखो, आपको पता है कि टोटल चार्ज फ्लोइंग ए टू बी इन टाइम टी, जो अपने पास टोटल चार्ज फ्लो करेगा पॉइंट ए टू बी, वो कितना करेगा टाइम में टी के अंदर। अब आपको पता है कि आपका करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। आप यहाँ से क्या करोगे, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज को आप किससे डिनोट करोगे, क्यू से, ठीक है। करंट को आई से और टाइम को टी से। आपके पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। टोटल वर्क डन ऑन चार्ज क्यू, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब आपने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे, टोटल वर्क डन निकालोगे क्यू चार्ज पे, फ्रॉम किस पॉइंट से, ए टू बी पॉइंट्स पे। अब देखो, आपको पता है जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आप यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास क्या आएगी, पोटेंशियल इनटू में क्या आ जाएगा, चार्ज, ठीक है। ये कहाँ से आया, आपका पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अगर आप वर्क डन की वैल्यू निकालोगे आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। वर्क डन को आप किससे डिनोट करोगे, डब्ल्यू से। पोटेंशियल को आप वी से डिनोट करोगे और चार्ज को क्यू से डिनोट करोगे। अब आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, ठीक है। फिर आपने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया, वी इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है आपका, वी इज इक्वल टू आई आर। जो क्यू की वैल्यू निकली अपने पास वो क्या निकली, आई इंटू टी, ठीक है। अब देखो, जो अपना वर्क डन निकलेगा उसकी जगह आप वी की जगह वी पुट कर दिया, बट जो आपकी क्यू की जगह आपने क्या पुट किया, आई इंटू टी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल इंटू चार्ज था, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल की जगह आपने वी यूज कर दिया, ठीक है।
वी पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में, और क्यू की जगह आपने क्या पुट किया इस वाले इक्वेशन से, देखो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, क्यू की जगह आई इंटू टी, ठीक है। ये किस में होगा, जूल में, क्योंकि जो आपकी वर्क डन की यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू आई आर। आप यहाँ से V की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई आर आई इंटू टी, ठीक है। एक आपके पास दो आई हो गए तो आप उसको ये लिख सकते हो कि आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, जूल। अब देखो दिस वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक वर्क डन, जो अपना ये वर्क डन निकला है उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है। वो क्या होगा, H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आप उसको W इज इक्वल टू आपके पास आया है, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। H किसको रिप्रेजेंट करता है, जो अपनी हीट प्रोड्यूस होती है वो, तो ये आप इसको H इज इक्वल टू भी लिख सकते हो आई स्क्वायर आर टी जूल, और W इज इक्वल टू भी लिख सकते हो आई स्क्वायर आर टी जूल। तो आपने क्या किया, H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल, ठीक है। 1 कैलोरी के अंदर आपकी कितनी जूल होती है, 4.18 जूल, ठीक है। तो आपने क्या किया, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.8 कैलोरी, ठीक है।